कर्म तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन उस कर्म को करने के पीछे जो मानसिकता है वही उस कर्म के फल में अंतर पैदा कर देती है। प्रत्येक संसारी प्राणी कर्म करते हुए जा रहा है। अनाड़ी भी करता है, अनाड़ी भी करता है, ज्ञानी भी करता है, अज्ञानी भी करता है, धार्मिक भी करता है, नास्तिक भी करता है। बच्चे भी कर लेते हैं और बड़े भी कर लेते हैं। इसको करना सिखाने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं करनी होती, हर व्यक्ति ट्रेन है। लेकिन करना कैसे है ये सिखाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती है। वो प्रशिक्षण कई बार लोग स्वयं अपने व्यवहार और अनुभव से प्राप्त हैं, तो कई बार दूसरों के अनुभवों से भी प्राप्त कर लिया करते हैं। अनुभवी किसी को नहीं तो अनुभवों से सीखना पड़ेगा। ये पंक्ति उस व्यक्ति को ज्यादा लाजमी बैठती है जिसको अनुभवी की बात जल्दी नहीं रुचती है। कल से परमेश्वर पर प्रारंभ हो रहे हैं। आपके बाकी 355 दिनों के अलावा ये 10 दिन हैं, कुछ आपसे अंतर की उम्मीद करते हैं। पता है आप अंतर को बनाए रखना भी चाहते हैं, लेकिन क्या अंतर अभी तक इतने परिवर्तन पर्व जो आए उनको देख करके वो इस बार जो परिवर्तन पर्व आप बनाने जा रहे हैं इतने सालों के सामने में, क्या वैसे ही जो पिछले कई वर्षों में मना लिए वैसे ही, या फिर कुछ हटके? क्या चाहते हैं? हटके दोनों प्रकार का होता है। एक हटके ऐसा भी होता है और एक हटके ऐसा भी होता है। अब कौन सा चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा। तो क्यों ना आज उस पर्युषण पर्व की पूर्व संध्या पर ये 10 दिन हटके कैसे हों ये चर्चा कर ली जाए। हटके तो इस मायने में कि घर में अब भोजन सीमित समय में मिलेगा और नियमित समय में मिलेगा। ये तो हर घर में सुगबुगाहट पैदा हो जाती है। और आज दासन 3 चौथ तो की कल है, पंचमी एक साथ हो गई। आज रोड 3 भी है और दासन चौथ को 3 में तब्दील करके आपने बना करके आए होंगे आप। अभी उम्मीद तो ऐसी कर लगती है और कि जो लोग यहाँ पर बैठते थे उनको पहले से ये हिदायत थी कि जो लोग यहाँ पे बैठेंगे वो बाद में जाके शाम को भोजन नहीं करेंगे क्योंकि शाम हो चुकी। तो अब तो जब 10 दिन चालू होने वाले हैं और एकादश की भूमिका आप लोग की बन रही है, कुछ लोगों की उपवास की बन रही है, कुछ लोगों के 10-10 उपवास, 5-5, 3-3, 4-4। अब तो सबको देख करके अच्छी अनुमोदना कर लेंगे, अपना काम इसमें मिल जाएगा। प्रयास करेंगे कि आपकी अच्छी अनुमोदना कर पाए और इस अनुमोदना में कुछ ऊर्जा भर पाए। अब खाने पीने की बात, और खाने पीने की बात जैसी प्रारंभ होती है सूखा सूखा चालू हो जाता है। पर्युषण पर्व में सुख से रह पाए इसकी शुरुआत ही सूखे से होती है। अब सूखा है तो पुरानी चीजें सुखाई होंगी, गर्मी में सुखाई होंगी, जो नहीं सुखाए होंगे उनका दिल सूख रहा होगा तो बाजार से सूखी ला रहे होंगे और लाते लाते कई बार भूल जाते हैं कि जो लाए हैं उसे वैरायटी बढ़ाने के लिए लाए हैं या फिर अपने अंदर उस अहिंसा को बढ़ाने के लिए लाए हैं। क्योंकि 4 चीजें समय चाहती है। पहला अहिंसा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा शुद्धता और चौथा सात्विकता। समय यदि आपके पास है तभी आप इन चारों का पालन कर सकते हैं। जल्दबाजी में आप अहिंसा का पालन करने जाओगे, उल्टी हिंसा हो जाएगी। जल्दबाजी में आप स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहोगे, बीमार पड़ जाओगे। जल्दबाजी में आप शुद्धि का पालन करना पाओगे, अशुद्धि हो सकती है। और जल्दबाजी में आप सादगी, सात्विकता को अंजाम देना चाहोगे, तामसिकता और राजसिकता तो आ सकती है, सादगी नहीं आ सकती। और एक चीज और,
जल्दबाजी में संस्कार भी नहीं आते हैं। यूं तो संस्कार एक पेज पे लिखने लायक होते हैं, लेकिन उस एक पेज पे लिखे हुए संस्कार को उतारने के लिए जीवन भी कम पड़ता है। और जब पर्यूषण पर्व सामने है नहीं, तो क्यों ना इस बार के संस्कार कुछ ऐसे बनाए जाए ताकि पेज पे लिखने का हमेशा के लिए झंझट खत्म हो जाए और एक पेज जो हमारी इमेज के लिए कारण बन जाए। आज से ऐसा शुरू करते हैं। तो वो खाने पीने की कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में खरीद के ले आए, और जल्दबाजी में खरीद कर ऐसा ले आए कि क्योंकि और क्या आमद बनी थी वो, क्योंकि इन 10 दिनों में जब यहाँ आप लोग मिलते होंगे ना, तो चर्चाएं फैशन के रूप में तो कम, लेकिन पैसा के रूप में ज्यादा होती होंगी। कोई स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अब इतने दिन भर मंदिर पर रहना है, कम से कम घर में बिताना है, और जब उनको वहां छुट्टी मिली जाएगी तो क्या करेंगे? अब यहीं तो आएगी वो। महाराज जी बहुत दिन बाद आपका नाम ले लिया, सोच रहे थे कि ना लें, लेकिन आपको उस नाम के बगैर चैन कहाँ मिलती है? एक इस नाम के बगैर चैन नहीं मिलती। और ये पुरुष लोग जब ये गले में चैन पहनते हैं, जब तक उनकी गले की चैन कॉलर पर ना आए तब तक इनको चैन नहीं मिलता, हो जाता है। ये स्वाभाविक सी बात है, इसमें कहीं कोई गिला चुपके वाली बात नहीं है, क्योंकि पहली इसलिए है क्योंकि गले में कुछ उसको पहनने से स्वास्थ्य ठीक होता हो तो फिर तो हर व्यक्ति पहने, लेकिन उसके पहनने से दूसरों का स्वास्थ्य भले ही खराब हो जाए, लेकिन उनको देखकर कि हमारा स्वास्थ्य तो ठीक होता है तो पहनते हैं। अब वो यदि कॉलर करना आए तो कैसे संभव है? ये तो पुरुषों की बात होगी, तो आपको जल्दी हंसी आ गई। अब आप लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं कि ये इस्तेमाल करने में हमने तो हरी सब्जी छोड़कर के वो सूखे पर आए हैं, कहीं इस फैशन के चक्कर में उससे भी ज्यादा हिंसा ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। हर व्यक्ति इन पर्यूषण पर्व के दौरान अपना एक अलग पहनावा, अपना एक विशेष परिवेश लेकर के आता है। उस परिवेश में क्योंकि सबसे ज्यादा लोग जैन समाज के यदि मंदिर में इकट्ठे होते हैं तो पर्यूषण में तो हो पाते हैं, वो इस समय यदि हम अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन कर पाए तो खूबी की बात है। वो प्रदर्शन के नाम पर प्रदर्शन ना लग जाए, इतना ध्यान रखना है। प्रदर्शन के नाम पर कुछ हमसे वो दर्शन ले जाए, ये यदि हमने कर लिया तो हटके हमारे दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। अब कुछ ऐसा भी किया जा सकता है, क्योंकि हम 355 दिन अपने घर में जो कुछ भी तैयार करते हैं वो ऐसा तैयार करने की कोशिश करते हैं कि कोई बड़ा धनवान हमारे घर में आ जाए तो उसको देख करके लगे कि भले ही मुझसे छोटा है लेकिन हमसे कम नहीं, ऐसा प्रयास करते हैं। लेकिन इन 10 दिनों में धनवान की जगह पुण्यवान या धर्मवान आ जाए तो उसको भी आपके घर में जाकर के देख के ऐसा लगे कि भले हमसे कम जानता है लेकिन हमसे कम नहीं। ऐसा यदि करते हो तो आपका एक पर्यूषण पर्व कुछ हटके प्रारंभ हो जाएगा। आज बात कुछ हम हटके कर रहे हैं, आपके घर की बात कर रहे हैं, और वैसे भी अभी 20-25 एक महीने में आपके घर से बाहर निकल ना पाए हैं, खासतौर से शाम के वक्त। हमारे घर में इतना सारा है काम झाम कि हम नहीं निकल पाए इतने सालों में, तो आप एक महीने में कैसे निकल जाओगे? बात तो सही है, क्योंकि आप लोग की गृहस्थी इतनी आसान कहाँ है। ये जंजाल ऐसा है कि उस जंजाल की समीक्षा करने में भी 1-8 महीने बहुत वक्त ही पड़ता है। इसलिए तो कह रहे महाराज गर्मी कर ली, वर्षा योग भी कर लिया, अब शीतकाल भी कर लेना, ज्यादा जमा करना। अब ये वाली बात हमसे प्रश्न के रूप में रखी है, कुछ कहा नहीं, लेकिन तालियों के लिए अलग से ध्वनि निकल जाती है। यह स्वार्थी तो हो, आप सब्जी मंडी में भी जाते हो तो एक साथ में मुन्ने को लेके जाते हो, फल खरीदना हो, भले 5 किलो फल खरीद ले हो, लेकिन एक बच्चे को। ये तो एक मांग की जो प्रथा है ना, ये मांगतापन हमेशा आपके पास रहता है। ये बात अलग है कि अब मांग यहाँ से निकाली जाती, लेकिन वहां तो पूरी निकली होती है। व्यवस्थाएं हैं अपने अपनी। महाराज जी आप एक एक चीज को सोच के क्यों बोल रहे हो? सोच कर नहीं बोल रहा, जो देखता है वो बोल देते हैं, क्योंकि अब मांग की पूर्ति होती कहाँ है, इसलिए मांग भी बहुत छोटी होने लग गई और मांग होने नहीं लगी। अब सुनो, तो एक कहीं ऐसा ना हो कि ये जो 4 चीजें हमने बताई, अहिंसा,
शुद्धता, संस्कार और सात्विकता, ये चार चीजें जो समय चाहती हैं, वो समय के अभाव के कारण हम इनसे विपरीत कुछ कर बैठे हैं। इन 10 दिनों में समय किन चीजों के लिए निकलना चाहिए पहले ही तय कर लेते हैं। जैसे हमने शुरुआत की कि कर्म तो हर व्यक्ति कर लेता है, लेकिन कर्म को करने के पीछे जो हमारी अभिप्राय है, उस कर्म के फल में भेद पैदा कर देता है। उस रास्ते से प्रतिदिन आप आते थे, रास्ते में भाजी मंडी पड़ती थी, भाजी मंडी और मंदिर दोनों लोगों एक रास्ते में है, खासतौर से इस जैन समाज के, क्योंकि आप लोग के घर तक पहुंचते पहुंचते हम लोग को भाजी मंडी में चले के जाते हैं और हम समझ जाते हैं कि अक्सर रिसाल लोग भाजी मंडी होकर के आते होंगे। ये भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, क्योंकि मंदिर आते हैं तो भाजी मंडी क्यों दिख जाती है, दोनों काम हो जाते हैं। लेकिन अब भाजी मंडी से जब आप 10 ग्राम लेने वाले हो तो आपका अभिप्राय मंदिर आने के प्रति बदल जाएगा। ये आपका हटके पर्युषण पर्व मनाने का पहला सोपान होगा। आपने तय तो कर लिया हटके मनाना, लेकिन हटके मनाना कैसे? अभी तक आते थे, मंदिर आना है, लौट के क्या ले जाना है, कुछ पूजा करते वक्त भी पुष्प की जगह वो फल लिखते थे, पुष्प की जगह वो लौकी दिखती थी। अब तो लौकी से भी विराम है, सारे सब्जी वालों के रेट डाउन हो गए। आज से सारे कुमलाए हुए बैठे थे कि कल से बाणियों के व्रत लगने वाले, वो सब्जी नहीं खरीदेंगे अब ये लोग, वो क्या करेंगे? और लेकिन उनका वो चेहरा देखना अनंत चौदस के दिन बड़े आसान में नजर आएंगे कि कल से पूरे टूटेंगे, ऐसे टूटेंगे कि हम ये टूटेंगे और हमको लूटेंगे, दोनों काम हो जाएंगे। ये व्यवस्थाएं चलती रहती है, और व्यवस्थाएं चलने क्यों ना, एक बार की बात बीच में बात याद आ गई, क्योंकि पर्युषण पर्व आपको हटके मनाना है। एक डॉक्टर के पास एक मरीज पहुंचा तो बहुत उसका होलिया देख करके डॉक्टर ने समझ लिया कि मालदा क्या है। उसने कहा मालदा से समझ लिया, मर्ज क्या, मैं ये भी समझ लिया, ज्यादा कुछ दवाई देने के अंदर में मैं नहीं हूं। मरीज खुश कि डॉक्टर दवाई ज्यादा नहीं लिख रहा, क्योंकि फिर एक बार डॉक्टर के पास जाओ तो भूख खत्म हो जाती है। भूख खत्म इसलिए नहीं हो जाती कि वहां जाने के बाद हमारा भूख प्यास मिट जाता है, नहीं, वहां जाने के बाद दवाइयां और गोलियां इतनी सारी आ जाती हैं कि उनको खाने में भूख अपने आप खत्म हो जाती है। तो जब डॉक्टर ने बोल दिया मैं तुम्हें दवाई नहीं दूंगा, बड़ा खुश हो गया। तो करना क्या है, उनके स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? वो स्वास्थ्य तो ठीक है, घर में किटपिट होती है, कैसे ठीक होगी? तो बस बोले किटपिट की बात तो बहुत दूर की बात है, तो यहाँ पर डॉक्टर के पास आए हो, स्वास्थ्य ठीक कैसे करना बता सकता हूँ। हाँ बता दो। बोले प्रतिदिन 5 किलोमीटर घूमना, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और घर की व्यवस्था सब ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छा, डॉक्टर ने इतना अच्छा रास्ता बता दिया। एक हफ्ता हुआ, एक हफ्ते के बाद डॉक्टर ने हालचाल पूछा। मतलब ऐसी इंसानियत आप डॉक्टर बहुत कम मिलती है देखने को कि डॉक्टर स्वयं चला करके मरीज का हालचाल पूछे। एक हफ्ते बाद पूछता है क्यों, फायदा हुआ? बोले बहुत फायदा हुआ, स्वास्थ्य भी ठीक हो गया और घर की व्यवस्था सुधर गई, क्योंकि एक हफ्ते में मैं 35 किलोमीटर दूर पहुंच गया। बात समझ में है? प्रतिदिन 5 किलोमीटर चलना था उसको, रोज 5 किलोमीटर चलता रहा, 35 किलोमीटर दूर पहुंच गया, स्वास्थ्य भी ठीक हो गया, वो घर की व्यवस्था जनरल अपने आप ठीक ठाक हो गई। कहीं ऐसा ना हो आप लोग भी मंदिर आओ, पर्युषण पर्व में आओ, सोच करके आओ कि 2 किलोमीटर जाना है और 10 दिन में आप 20 किलोमीटर दूर पहुंच जाओ कामती पे, ना चलो समाना पड़ जाओ, ऐसा ना हो जाए। ये व्यवस्थाएं हैं और आपकी व्यवस्थाएं आप लोग की अवस्थाओं को देखकर समझ में आने लग जाती है। महाराज कहना क्या चाह रहा है? कहना सिर्फ यही चाह रहा है कि जो 4 चीजें हैं समय चाहती है, और इस समय आपकी समझ से बहुत कुछ ताल्लुक रखता है। कम समय में भी अच्छी समझ के साथ आप हटके पर्युषण पर्व मना सकते हो, और बहुत ज्यादा समय देकर के भी, समय शुरू होकर के अभी तक जो मनाए गए थे उससे भी गया मना सकते हो। निर्णय आपको करना है। तो ऐसा ना हो कि हम वैरायटी बनाने के चक्कर में क्वालिटी गिराते हैं और क्वालिटी को बनाने के चक्कर में क्वांटिटी का ध्यान न रखें।
अब क्वांटिटी की बात आ गई, एक बात और थोड़ा सुन लें ताकि भूमिका अच्छी से बन जाए। एक बात यह चीज कि क्वालिटी बड़ी होती है कि क्वांटिटी बड़ी होती है? बोले क्वालिटी बड़ी होती है। क्या मानते हो आप? क्वालिटी बड़ी होती है? नहीं, क्वालिटी को आप अच्छा मानते हैं कि क्वांटिटी को अच्छा मानते हैं? सब एक मत है ऐसे था, वह सारे एक मत हो गए, सारे एक तरफ खड़े हो गए कि क्वालिटी अच्छी होती है, क्वांटिटी की बात नहीं चाहते तो क्वालिटी की बात चाहते हैं। बोले बहुत अच्छा। अब एक व्यक्ति ने ठान लिया कि सारे एक तरफ हो गए, अपन अकेले बचे, इनको बताएंगे कि क्वालिटी अच्छी होती है कि क्वांटिटी अच्छी होती है। 3 दिन एक व्यक्ति को भूखा रखा, 3 दिन तक भूखा रखा, थोड़ा बहुत दिया और खाने दिन लिए, और चौथे दिन कहते हैं हाँ तुम्हें भोजन कराता हूं, और एक अच्छा व्यवस्थित इतना बड़ा गुलाब जामुन के सामने रख दिया जिसकी क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी बेहतरीन है, देख करके ही भरपेट व्यक्ति को भी ललचा जाए। लो क्या ये सैंपल है क्या? सैंपल नहीं, ये पर्याप्त है, क्वालिटी वाला है। अब 3 दिन से भूखे व्यक्ति को आप क्वालिटी की बात करोगे, उसको तो क्वांटिटी चाहिए है, तो हर जगह क्वालिटी की बात नहीं की जाती, क्वांटिटी की भी की जाती है, लेकिन क्वांटिटी और क्वालिटी में यदि तालमेल हो जाए तो आपकी वैरायटी बदल जाती है। तो बस बात हुई। अब इन दिनों में इस धनवान यदि आपके घर में पहुंच करके समीक्षा करे तो ये तो कह दे कि हमसे कम नहीं है, लेकिन कोई धनवान आकर के आपके घर की समीक्षा करे, वो भी ये कह पाए कि कोई कम नहीं। धनवान कौन होगा? क्या आपके घर में ऐसी कुछ चीज हमेशा हमें रहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा वैभव संपन्न व्यक्ति जब आपके घर पहुंचे तो आप उसको अर्पित कर पाओ? कौन है दुनिया का सबसे बड़ा वैभव संपन्न व्यक्ति? कौन हो सकता है? वो नहीं जिसका नाम बिल गेट है, वो नहीं जिसका नाम अंबानी अदानी है, अरे वो जिसके लिए दुनिया दीवानी है। आज वैभव को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति यदि आपके घर में पहुंचे तो उसको आपको हमेशा अर्पण कर पाओ, तब तो माना जाएगा कि आपको धनवान हो। नहीं है तो ऐसी दरिद्रता किस काम की कि इस छोटे से व्यक्ति को भी आपके घर में हमेशा एक अंगुली पानी भी न मिल सकता। क्या इन 10 दिनों में ऐसा हो सकता है कि दुनिया का एक अनजान व्यक्ति जिसके लिए आप अपना सब कुछ कुर्बान करना चाहते हैं, लेकिन हर घर में ऐसी व्यवस्था हो पाए कि कभी भी कोई साधु आ जाए हमारे घर में, कब इतनी व्यवस्था होगी कि उसको हम एक अंगुली पानी पिला सकें, तब तो आपका धन कुछ मतलब का है। नहीं है तो हट के प्रदूषण पर हर व्यक्ति ने मनाए होंगे, फैशन के रूप में मनाए होंगे, पैशन के रूप में मनाए होंगे, लेकिन जीवन में शायद अभी तक ऐसा नहीं चल पाया होगा जो इस बार चल सकता है। क्या ये जिद पैदा कर सकते महाराज? अब वो हमारे पूजा करने का समय है और 5 पूजा करनी होती है, 16 कारंजी की भी करनी होती है, 10 लक्षण की भी करनी होती है, फिर उसके बाद देव शास्त्र की भी करनी होती है, पंचवेद की भी करनी होती है, और महाराज उसमें भी फिर यहाँ पर भी आना है और प्रवचन भी सुनना है, और इतना सब कुछ धर्म ध्यान सुबह से करें तो फिर ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हमारे घर में यदि कोई साधु पहुंच जाए, अचानक पहुंच जाए, तो उसको हम 2 अंगुली पानी दे सकें? अब सोचो, इसलिए हमने कहा ये 4 चीजें समय चाहती है। पता नहीं आज आपके ऊपर से क्या बोले जा रहा है, अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, बुरा लग जाए तो क्या दिक्कत है? आपके आके बैठे, हम तो दिखा नहीं बैठे। लग रहा है तो क्या है? लग रहा है तो लगना कैसा चाहिए? कल से आपको ऐसा स्वयं सोचना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? पूजा सिर्फ उसी को हम मान रहे हैं, उस पूजा को मना नहीं कर रहा हूं, पूरा समर्थन है, पूरा आशीर्वाद है, लेकिन इस पूजा के लिए भी हमारे पास क्या 24 घंटे ऐसा वातावरण हमारे यहाँ हो सकता है? अचानक की वृद्धि आ जाए कि ब्रह्मचारी आ जाए, अचानक के दर्शन करके लौट के आ रहा है, दोपहर में 2-3 बजे भी आया हुआ है, तो हमारे घर में शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, कुछ नहीं, दूध पानी की व्यवस्था भी होता है। लेकिन ये कब हो सकता है? जब ये काम झाम की व्यवस्था से आप अपने आप को मुक्त कर पाओ। दिक्कत तब होती है जब चौका लगाना है, और चौका लगाना है तो वैरायटी बढ़ाना है, और वैरायटी बढ़ाने के चक्कर में थाली बढ़ाना है, और थाली जब बढ़ना है तो कोई बात नहीं, लास्ट में एक ही सेंटेंस निकलता है, कुछ तो नहीं लिया।
अब पता नहीं कुछ होता क्या है, आज तक वो लिख नहीं पाया, कोई हाथ नहीं ले पाया क्या कुछ होता है वो, लेकिन वो कुछ नहीं लिया। ये शब्द आपको ज्यादा गौरवान्वित करता होगा क्योंकि हमने इतना बढ़ाया था। इसके पीछे यदि मानसिकता और धारणा ही है तो आपने वाकई में कुछ नहीं पाया। इतने बड़े आत्मवैभव को प्राप्त किए संत के आपके घर में पहुंचने के बावजूद है। सोचना है, पर्युषण पर्व आपने अभी तक बहुत मनाए होंगे, इस बार आपको कुछ हटके बनाना है। शुरुआत कैसे करनी है, ये जो बातें बताई जा रही हैं इनमें से कुछ शुरुआत एक से शुरुआत कर लेना, और फिर लगे कि उस शुरुआत से सुकून आ गया तो बाकी सब कुछ स्वीकार कर देना। अब फिर बस इतना हो गया। पहली बात तो सुबह से एक आसन चल रहा था और एक आसन के समय में सुबह की पूजा करके आए, फिर उसके बाद सबको भोजन बनाया, सबको कराया, और जब इनको सब एंड टाइम करके श्रीमान जी लेकर के आ गए किसी ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचारिणी को या शुद्ध भोजन करने वाले गृहस्थ को, क्योंकि इस समय तो 10 दिन सब धर्मात्मा बन जाते हैं। तो धर्मात्मा बनने का पहला प्रमाण पत्र क्या होता है, हम 16 का खाते हैं। गृहस्थों की बात, व्रती तो हमेशा खाते हैं, लेकिन गृहस्थों की बात। अब ऐसे में मान लो आप एक कोई पहुंच जाए तो आपके परिणामों में मलिनता आए कि नहीं आए, ये पर्युषण पर्व का पहली परीक्षा का आपका सत्य होगा। मलिनता आई, आ गई, और आती इसलिए है क्योंकि ये एकादश उपवास करके हमारे लिए ये संख्या नहीं बढ़ानी है कि हमने 10 उपवास कर लिए, 10 एकादश कर लिए, 5 उपवास कर लिए, एक छोड़ एक कर लिए, ये तो हर बार किए होंगे। लेकिन एक उपवास भी किया, एक एकादश भी किया, लेकिन प्रतिकूलताओं में मेरा मन मेरे काबू में रहा, तब मानना कि आपने 10 दिन में कितने दिन अपने मन को काबू में रखा। तो जिसने 10 दिन अपने मन को काबू में रखा होगा वो व्यक्ति हमें बता देना, उसका अलग से सम्मान करवा दें। लेकिन जिसने 10 दिन अपने भोजन को अपनी जिह्वा में मात्र काबू को रखा, और जिह्वा काबू में तब रह पाती है वास्तविक रूप से जब हमारे परिणाम हमारे काबू में रहते हैं। और परिणामों को प्रतिपल परीक्षा लेनी होती है, क्योंकि भोजन कम देना होता है और प्रतिकूलता ज्यादा पड़ जाती है, काम उतने ही रह जाते हैं, काम उतने ही होते हैं। और हाँ, उस समय जब हम अपने कामों से बचने के लिए सीरियल्स गैजेट्स का सहारा लेते थे, और जब उन पर थोड़ा सा विराम लगाते हैं तो वो काम हमें करने होते हैं जिन कामों को अभी तक हम ये कहते थे क्या फर्क पड़ता, पैसा फिर तो बाजार से आ जाएगा। अब बाजार से आ नहीं पाएगा, जो भी है घर पे लाएगा, काम बढ़ेंगे, भोजन घटेगा, परिणाम बिगड़ेंगे। इन परिणामों को बिगड़ने में आपका पर्युषण आपके लिए पूरी एग्जामिन करने की पद्धति लेकर के आएगा। और उस एग्जामिनेशन में यदि आपने अपने आप को पूरे मार्क्स ला लिए तब समझना इस बार का पर्युषण 22 हुआ है, क्योंकि 2022 का छात्रावास पूरे योग सारथी महाराज का आपको ये करना पड़ेगा। अब फिर उसके बाद हरि त्याग होगी। कुछ लोग 1 हरि, 2 हरि, 3 हरि। अब कितनी हरि? महाराज 24 हरि है। 24 भगवान हरि कर लो, भगवान पहले उनकी पूजा करो, फिर उसके बाद पेट पूजा में हरि कम करो, मतलब यहाँ पूज हरि को बढ़ाओ और घटाओ, क्योंकि बैलेंस तो पूरा होना चाहिए। जब यहाँ हरि कम करते हैं तो हरि बढ़ा लेते हैं, ठीक कोई बात नहीं। अभिप्राय में क्या, सब लोग द्रव्य होंगे, स्थान नहीं है, समय कम है, सारे काम मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट करना जिसने नहीं सीखा अपने 355 दिनों में, उसको 10 दिन टाइम मैनेज करने में बहुत दिक्कत होगी। इतनी दिक्कत होगी कि उस दिक्कत में किल्लत भी होगी, और किल्लत के साथ साथ फिर तू मैं भी होगी, और फिर जब 10वें दिन है ज्यादा हो गई तो फिर पूरी भड़ास 10 दिन निकाल दी जाए। हर व्यक्ति के साथ संभव नहीं है सर, लेकिन संभव हो सकता है, क्योंकि हमने पहले ही दिन से अपने परिणामों को काबू में रखना नहीं सीखा। आज नहीं कल देख लेंगे, अभी काम शुरू हुआ है, ऐसा मत सोचना। पहले ही दिन से, पहले ही क्षण से अपने परिणामों को अपने काबू में रखने का प्रयास करना है। एक बहुत अच्छी बात हमने आज से 15 दिन पहले भी कही थी, फिजिकल फास्टिंग तो आप लोग बहुत अच्छे से कर लेते हो, जिसको उपवास बोलते हैं, लेकिन डिजिटल फास्टिंग इन 10 दिनों में करके दिखाना है, जिसको गैजेट से अपने आप को दूर रखना। कई लोगों ने हाथ उठाए थे उस समय, अब मैं हाथ तो नहीं उठवाऊंगा, लेकिन जिन्होंने उठाए थे जिन्होंने अपने मन को उठा के देखा था कि मैं ऐसे कर सकता हूँ,
कल से प्रयोग प्रारंभ करना है डिजिटल फास्टिंग का। मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स, टीवी और जो भी हो सकते गैजेट्स, इन सब से अपने आप को कितना बचा सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। और जिसने 10 दिन टोटली अपने आप को अलिप्त रखा, वो तो अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। उसके लिए फिर अलग से पुरस्कार करने की आवश्यकता नहीं। जिसने अपने गुणों को पुरस्कृत किया है, पूरा मतलब सामने कृत मतलब करके दिखाया है, उसी का नाम तो पुरस्कृत हो गया होगा। अब अलग से पुरस्कार किसी वस्तु के रूप में दे भी दिया जाए और नहीं भी दे दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है? वर्चुअस इज ऑलवेज इटसेल्फ ए अवार्ड। गुण हमेशा अपने आप में पुरस्कार हुआ करते हैं। जिनने अपने अंदर दोषों का निष्कासन किया है और गुणों का आविर्भाव किया है, वो पुरस्कृत उसी समय हो गया। क्या डिजिटल फास्टिंग आप लोग कर पाओगे? और ना कर पाओ तो तुम इतना कर सकते हो कि हम किसी का कॉल आएगा रिसीव तो करेंगे, लेकिन किसी को हम सेंड करने का प्रयास कम से कम करेंगे और इंटरनेट से अपने आप को दूर रखेंगे। इतना कर सकते हो? क्योंकि मोबाइल से टोटली दूर रह पाना लगता है कि ऑक्सीजन से अपने आप को दूर करना। क्योंकि मोबाइल तो फिर भी ऑक्सीजन तो फिर भी 1-8 मिनट ना मिल पाए तो जिंदा रह सकते हो, लेकिन यदि आपको पता लग जाए कि आपका मोबाइल गुम हो गया, कितने बेचैन और कितने बेहाल हो जाते हो, ये आपको स्वयं समझना है। लेकिन 10 दिनों में, आज से 10 से 15 साल पहले के दिनों को याद करना है कि इसके बगैर हमारा पूरा 365 दिन चलते थे, बहुत अच्छे से चलते थे। तो आज ऐसा क्या हो गया कि इसने मेरे अंदर ऐसी कमजोरी पैदा करती है, ऐसी मजबूरी पैदा करती है कि मेरी सारी मजबूती को मिटा कर रख दिया है। ये डिजिटल फास्टिंग जिस व्यक्ति ने कर ली, उसकी अंदर की अपेक्षाएं अपने आप खत्म हो गई। महाराज, अपेक्षाएं तो है जो अंदर खुरकुंदी पैदा करती है, दिमाग में क्लियर करवाती है। अब अपेक्षाओं को कम करने का तरीका बता दो, बहुत बड़ा उपकार आपका हो जाए। बताना सुनना चाहोगे? क्योंकि आपकी अपेक्षाएं यदि खत्म हो जाएं तो सारी व्यवस्थाएं अपने आप ठीक ठाक हो जाएंगी। और ये एक पंक्ति में आपकी अपेक्षाओं को खत्म करने का तरीका सुनना चाहोगे? क्या लोगे उसका बदले में? महाराज आप लेते ही क्या हो? सुन लो, कोई बात नहीं, फ्री में सुन लो। अपनी अपेक्षाओं को काबू करने का सबसे आसान तरीका है प्राप्त को पर्याप्त मान लेना। प्राप्त को पर्याप्त मान लेना। प्राप्त को हम पर्याप्त नहीं मान पाते, तभी हमारे अंदर अपेक्षा पैदा होती है। परिवार से, रिश्तेदार से, व्यापार से, धार्मिक लोगों से, धनवान लोगों से, शक्तिमान लोगों से, साधु जनों से। साधु जनों से भी हम अपेक्षा कर बैठते हैं जब प्राप्त को पर्याप्त नहीं मानते। इन 10 दिनों में यदि हर घर में वो माहौल होता कि इस मुद्रा के लिए हम कुछ दे पाए, तो फिर कोई ये मन नहीं लाएगा 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। हर घर में वही माहौल है। ये आनंद के क्षणों में भी संक्लेश क्यों आता है? क्योंकि हमारी अपेक्षाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। ये 4 महीने आपके लिए आनंद के लिए लेते बदलो था क्या? उन कोरोना के काल को याद करो, 2 साल के, जब साधुओं को टीवी पे देखना भी मुश्किल हो गया। साधुओं के लाइव दर्शन की व्यवस्था कब से आई? कोरोना काल से आई। आज के दर्शन, लाइव दर्शन, भले पुराना रिकॉर्डिंग कुछ दिखा रहा हो, लेकिन LIV लिख दिया तो उसको देख करके ये मान लेते थे, हाँ आज भगवान दिख गए, आज गुरुदेव दिख गए, नमोस्तु कर लिया करते थे। ऐसे काम चलाया है वो। तो उस वक्त जब हमने साधुओं के टीवी पर दर्शन करके साधुओं को और शांति धारा को टीवी पर देख करके, भगवान को टीवी पर देख करके अपने धर्म ध्यान किए हैं, अब तो साक्षात भगवान आपके गलियों से, आपके सड़कों से प्रतिदिन नजर आते हैं। ऐसे में आनंद के क्षणों को यदि आप अपेक्षा के कारण संक्लेश में बदल रहे हैं, इसमें दोष किसका है? किसका दोष है? लोग खून के आंसू बहाते थे उस समय, उस वक्त जब संग में थे हम। कितने लोगों की खबरें आती थी इनडायरेक्टली। एक बार भले 200 मीटर दूर से आचार्य जी के दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। इन गांव के आसपास 1 लाख की आबादी जैन समाज की, लेकिन एक परिंदा भी नहीं पहुंच पाता। कैसा जिक्र करना पड़ता है उन दिनों को जिन्होंने याद किया है।
उनके जीवन की सारी अपेक्षाएं हमेशा संभव है। आज तो हमारे लिए दिगंबर बत्रा को आसानी से देख पाना संभव हो पा रहा है। कैसा पूर्ण कोरोना काल में हमने कमा कर रख लिया है कि आज हमारे गांव में चातुर्मास चल रहे थे बड़े समय का। कैसा पूर्ण अब पूर्ण को अपने स्वयं के स्वभाव को सराहते हुए तालियां बज जाती हैं, तो फिर ताल भी क्यों नहीं बैठ पाता है? फिर ये वाली बात क्यों आती है? 4 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, अरे दिन गिन रहे हो कि कर्म गिन रहे हो? दिन काट रहे हो कि कर्म काट रहे हो? ये कर्म काटने के लिए पसंद भले मत हो। फिर उसके बाद अपने घर में, क्योंकि ये जो 16 कहा जाता ना, 16 एक बार बताया है, नहीं बताया सुन लो। ये 16 कहा जाता है। 16 का मतलब क्या? शुद्धि व्रत। शुद्धि के व्रत का नाम 16 नहीं है, 16 प्रकार की शुद्धि का नाम 16 है। और 16 प्रकार की शुद्धि कैसी? 2 प्रकार से भी, 2 टाइप से। एक तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों की 4 प्रकार की शुद्धि। तो 4 × 4 = 60। 4 × 4 = 16। ये 16 प्रकार की शुद्धि ऐसे बन जाती है। द्रव्य शुद्धि कैसे? जो सामग्री है वो सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई, उसके स्रोत की शुद्धि हो। कब तक वो शुद्ध रहेगी, उसकी मर्यादा शुद्ध हो। कहाँ रखी थी, कैसे रखी थी, आदि आदि, वो क्षेत्र शुद्ध हो। आदि आदि। अब क्षेत्र की शुद्धि, क्षेत्र कहाँ? सीजन वाला तो नहीं है, जहाँ जीव जंतुओं का ज्यादा आहार रहता वो तो नहीं है। क्योंकि ये आहार ना, चाहे आप साधु को कर रहे हो, चाहे किसी व्यक्ति को कर रहे हो, अथवा इन 10 दिनों खुद को कर रहे हो, खुद को दे रहे हो, तो उस समय द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 16 प्रकार की शुद्धि वहां होना आवश्यक है। और यदि नहीं है तो आपको अपने आप को इन 10 दिनों में कुछ नया करके दिखाना है। थोड़ी प्रतिकूलता होगी, लेकिन सारी 355 दिन की अनुकूलता को रख करके और आप इन चारों का पालन कर पाओ। अहिंसा का, शुद्धता का, संस्कार का, सात्विकता का संभव नहीं है, क्योंकि समय चाहेगी और आपके अंदर की समझ चाहेगी। तो कैसे? क्षेत्र की शुद्धि होनी चाहिए। अब क्षेत्र की शुद्धि के बारे में कई बार पहले बोल चुके हैं। नागपुर में मुझे बोलने में लेकर जिंदगी नहीं हुई, तो रोज देखता हूँ ऐसी बात। जिस चौकी में, जिस कमरे में आप सालों के आहार लगाते हो, प्रायः घरों में देखा है वहां सोफा लगा ही रहता है। उस पर एक पन्नी डाल दी, चटाई डाल दी, वो चटाई की गोई जो जिसमें 24 घंटे और 365 दिन हम बैठते थे, उसको डाल दिया, उससे टक होकर जा रहे हैं। डेली विकल्प रखते हैं, निर्विकल्प होकर के साधु को आहार देना चाहते हो, लेकिन विकल्प के पूरे स्थान इतना सा नहीं कर सकते उतने दिनों के लिए, तो स्थान शुद्ध कर ले। शुद्धि नहीं, उस सोफा पर सब प्रकार के लोग बैठते हैं और सब अवस्थाओं के लोग बैठते हैं। उसी सोफा को अपने उस रसोई घर से तो की बात है, भोजनशाला से भी दूर नहीं करते। बहुत आपको कष्ट होता है, क्योंकि सोफा यदि हम उस रसोई भोजनशाला से दूर कर देंगे तो लोग कहीं जो बाहर से देखने वाले और देने वाले आते हैं, ये ना देख जाएंगे कि अंदर सोफे नहीं है। कितने बार बोला गया इस बारे में, रोज विकल्प होता है इस चीज को लेकर। क्या वो शुद्ध है? पन्नी डाल शुद्ध हो गया। यदि मान लो उस कमरे में जूते रखे हों और पन्नी डाल दो ऊपर से, तो क्या वो जूते उस कमरे को अशुद्ध नहीं करते क्या? तो फिर आप उन जूतों को बाहर क्यों निकालते हो? क्यों? क्योंकि सब जगह से ऐसे ही सब जगह के लोग और सब अवस्थाओं के लोग उस पर बैठते हैं, उसकी पन्नी डालने से क्या शुद्ध हो जाएगा? और तो और मान लो उस कमरे में नहीं रखा, जहां से निकल के जाना है, एक सोफा ऐसा रखा, एक सोफा ऐसा रखा, इतने से कोने से निकल के जाना है, हमारा तो निकल जाएंगे, बाकी सब लोग पीछे से आएंगे, सब छूटते हुए। हर दिन मतलब सप्ताह में 5 दिन ये व्यवस्था देखने को मिलती है। 2 दिन जब ऐसा नहीं मिलता, तब लगता है कि हाँ पुण्य का उदय है कि आज निर्विकल्प होकर के हमारा मन होगा। हर घर में व्यवस्था है और स्वीकार कर लिए, अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा कुछ कहेंगे तो चुपचाप कर लेंगे, एक आदमी लौट के लग जाएंगे ना, सबके अंदर ठिकाने पड़ जाएगा। तीसरा, काल की शुद्धि। उस क्षेत्र की शुद्धि में प्रकाश शुद्ध भी होना चाहिए। हाँ, प्रकाश के बारे में जहां बनता है वहां और जहां कराया जाता है वहां, ये दोनों स्थान नहीं है, तो जहां बनता है वहीं कराया जाए सबसे श्रेष्ठ स्थान। मान लो स्थान छोटा रहता है, क्योंकि मॉड्यूलर किचन वाले आप लोग हैं, और मॉडल किचन में किचन तो छोटा होता है, वहां पर जितने सारे लोग इकट्ठे होकर आहार दे पाए तो टेस्ट बाजू लगाना होगा। प्राय बाजू वाले कमरे में प्रकाश इसलिए रहता है क्योंकि वो देख उसमें नहीं होगा तो कैसे करेंगे, लेकिन जहां बनता है
वहां पूरा घोर अंधकार, कई बार चेक कर लिया जाता है, कई बार भगवान जाने क्या होता है। ये क्यों? आपको लगता है कि साधु के लिए आहार कराते वक्त ही हमारे रसोई घर और भोजनशाला में प्रकाश होना चाहिए? नहीं, आपको भोजन करते वक्त भी आवश्यक है, और यदि ये नहीं किया है तो आपके घर में बीमारियों का घर ही है आपका भोजनशाला और रसोई घर। बैक्टीरिया और वायरस आते कहां से हैं? बाहर से जितने आते होंगे वो तो सहन कर लिए जाते हैं, लेकिन जो घर के बैक्टीरिया और वायरस हैं वो आपके घर में पनप करके आपको कितना बीमार कर रहे होते हैं, इसके बारे में आप बिल्कुल अवेयर हैं। क्या हम ऐसा करते हैं? चल रहा है, ऊपर से उड़ान दे देते हैं, सब महाराज एक तो करके गए, पहले वाले की दूसरे से कही, दूसरे वाले की तीसरे से कही। अब वो सोचते हैं मान लो उन्होंने नहीं किया वो अपन लौट जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन कभी तो कुछ शुरुआत करेगा और फिर आपको अपनी उस बात को वापस लेना पड़ेगा। नहीं महाराज बात सही थी, आप लौट गए, अच्छी बात है, लेकिन हमारी गलती थी। चलती जाती है, उस गलती को स्वीकार करते जाओ, आगे बढ़ती जाती है, फिर वो राजमान बन जाता है। गलत पकड़ने से कोई निकल जाए और कई लोग उसके पीछे चले जाए ना, तो वो मार्ग ही सही रास्ता बनने लग जाता है। कभी तो उस मार्ग को बंद करने की आवश्यकता होती है। ये आपके घर में चलता रहता है, और प्रायः ये चलता इसलिए है क्योंकि कहाँ हो तो कैसे हो, कहाँ लो तो कैसे लो तो, ये जो एक के बाद एक कैरी फॉरवर्ड आप होते हैं ना, इससे व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। क्यों पूछना आपके लिए? आप अपने घर में शुद्ध भोजन बनाओ, क्या लेते क्या मतलब उससे? हमने खुद अपने लिए बनाया है, और 10 दिनों में अपने लिए तैयार कर रहे हैं। साधु भी आने का हमारे अवसर आ जाए उनको दे देंगे, नहीं तो मौज से रहेंगे, आनंद रहेंगे। ये आनंद के क्षण हैं, इन आनंद के क्षणों में इन अपेक्षाओं को लाने के संकल्प का क्या करना चाहिए? सोचो वो 10 दिन जब हर घर में कोई व्रती आकर के भोजन करने लायक अपना घर बनाएगा, कैसा चमकदार उसका घर नहीं हो जाएगा, और कैसे चमकदार उसके परिणाम नहीं हो जाएंगे। भले ही व्रती आए या ना आए, कोई गृहस्थ आए या ना आए, लेकिन आपका घर तो 10 दिनों के लिए ऐसा वो बन गया जहां पर अक्षीण महानस और अक्षीण आलय रिद्धिधारी विराट यदि आ जाए तो आपके घर में असंख्यात लोग भी समा जाए और असंख्यात लोग भी खा जाए, कहाँ पड़ जाए। ये 10 दिन भावों से हो सकते हैं, क्योंकि भावनाओं के माध्यम से क्या कुछ संभव नहीं हो सकता। करके दिखाओगे। वैसे तो आपके लिए 1 बाई 1 फुट की 1 स्क्वायर फुट की रितवारी में क्या रेट है? 11,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए स्क्वायर फीट तक का है रेट यहाँ पर। लेकिन सोचो जब यदि असंख्यात लोगों के लिए हम अपने घर को अक्षीण महानस रिद्धिधारी विराज की ओर बनाएं, क्योंकि वो ऐसे रिद्धिधारी विराज होते हैं जिनके आहार यदि हो जाएं तो उसके बाद चक्रवर्ती का कटक भी पूरा भोजन कर जाए तो कमती ना पड़े। भले ही बनाया था हमने 4 लोगों के लायक, लेकिन यदि ऐसे सालों के आहार हो जाती है तो इतना रिद्धियां हो जाती हैं, इतने लोग इकट्ठे हो जाए तो जगह कम नहीं पड़ती। तो 1 स्क्वायर फीट की कीमत यहाँ पर 30,000 रुपए है, तो इतने लोग हम समाने तो कितने बड़े अरबपति हम बन जाएंगे छोटे से अपने भावनाओं के माध्यम से। उन 10 दिनों पर हमारे जीवन परिवर्तन दिख सकता है। पता नहीं आज कौन सी बात ले बैठे, समय पूरा हो गया, कल याद रही तो और करेंगे, क्योंकि इन 10 दिनों में अपने कुछ हट के करके दिखाना है। कुछ प्रश्न इन 10 दिनों में अपन लाके, यदि आप लोग लाते थे लेक्चर करते थे यहाँ पर, कुछ दिनों से बंद करती हैं। इन 10 दिनों में सुबह से लेकर दोपहर कक्षाओं में जो कुछ भी आपको मिलेगा समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो अभी तक आप पूछ नहीं पाए वो पूछ सकते हैं, उनको भी लेने का प्रयास करेंगे। कुछ नई चर्चाएं करते रहेंगे, क्योंकि इस बार के पर्युषण पर्व हमें हटके मनाना है। परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के गुणगान करना है। अहिंसा परमो धर्म की